नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सुंदर घाट में 65 वर्षीय बुजुर्ग की उस समय डूबकर मौत हो गई जब वह अपने साथी के साथ सुंदर घाट नदी नहाने आया हुआ था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। उसका साथी उसको बचाने के लिए चीखा चिल्लाया, लेकिन घाट पर नहाने वालों ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। पानी में नहाने खनी जाते जाते डूब गया। तो आपने देखा नहीं था? देखा तो गोदाल किया। फिर चौकीदार आया, उसके बाद में फोन थाना किया और थाना से बचाया नहीं आपने उसको? पानी में हम कैसे हिले? नहीं तैरना आता क्या आपको? गोताखोर को ले गए प्रशासन आकर के। तैरना आता है कि नहीं? अकेले आप ही थे वहाँ पर? हाँ, और कोई नहीं था? नहीं, और बहुत से आदमी थे। तो उन लोग ने नहीं बचाया क्या? गोदाल कुल करे, कौन हेलता है पानी में। और पुलिस को सूचना होने पर मृतक की लाश को गोताखोरों की मदद से निकाला गया। हम आपको बता दें, ये लोग बिहार के नालंदा जनपद से परिक्रमा के लिए चित्रकूट आए हुए थे और चित्रकूट के करवी कोतवाली के कस्बे के स्थित सुंदर घाट में मृतक अपने साथी के साथ नहाने के लिए गया हुआ था। कैसे क्या घटना? ये हर साल परिक्रमा करने आते थे सर। कहाँ थे? जी नालंदा, बिहार नालंदा से आते थे, हर साल आते थे। 3 साल भी परिक्रमा करने के लिए आए थे। तो सब जगह से भ्रमण करते करते यहाँ है जो स्नान करने के दौरान डूब गए, जहां पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक अपने पीछे 2 लड़के और 4 लड़कियां छोड़ गया है। कितने लोग आए होंगे आप लोग परिक्रमा में? परिक्रमा में आए थे लोग 5-6 लोग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है। इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं, इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आंख में चलेगी तो आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। सीतापुर के दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में पत्रकारों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जहां 10 मार्च को चित्रकूट प्रेस क्लब के तत्वावधान में सैकड़ों पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सीतापुर प्रशासन होश में आओ। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी सीतापुर के पत्रकार हैं, काफ़ी यंग जर्नलिस्ट थे और काफ़ी पेशेवर अच्छे व्यक्ति थे। उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, जिससे पत्रकार का जो कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसका दम घुट गया है। तो वहीं 11 मार्च को विभिन्न पत्रकार संगठनों ने इस हत्या के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के नाम मिलने पर ये सभी पत्रकार जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। और ऐसे घुटते दम के समय हम ये मांग करते हैं कि अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो सारे जो खंभे, मजबूत खंभे हैं, वो जीवित होने चाहिए। तो पत्रकारिता का स्तंभ कमजोर हो गया है। हम जो संगठन यहाँ पर विभिन्न संगठन है चित्रकूट जनपद के, उनके साथ आए हैं। हमारे साथ बुंदेली प्रेस क्लब संगठन है, पत्रकार कल्याण समिति संगठन और प्रेस क्लब ऑफ यूपी, ये तीनों संगठन हैं जिनके जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। और हम राघवेंद्र वाजपेयी के जो हत्यारे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके फांसी दी जाए, परिवार को 10 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में जो व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, कोई और व्यक्ति जो भी घर में हो, उसे नौकरी दी जाए। और ये मांग करते दिखाई दिए कि राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और उनके परिवार को 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी जो मांग है वो है। और इसके साथ साथ पत्रकार सुरक्षा कल्याण समिति बननी चाहिए, जो पत्रकारों के मुकदमों को, पत्रकारों के मामलों को टास्क समझ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं। तो इस तरीके के मसले हल होने चाहिए। इसी संबंध में हम कलेक्ट्रेट में आए हैं, जिलाधिकारी जो है उनको ज्ञापन देंगे। जैसा भी हो, धीरे धीरे सीतापुर के दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में भारत के विभिन्न शहरों में पत्रकार आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या इस सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है? पत्रकार किसी सरकार में सुरक्षित नहीं रहा, लेकिन एक बात ये हो गई है इस सरकार में कि ये सरकार पत्रकारों के मामले संज्ञान में नहीं ले रही है। डिप्टी सीएम से मेरी अभी बात हुई फोन कॉल पर, उन्होंने कहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जनपद चित्रकूट हो या सीतापुर हो, जनपद सारे एक होते हैं, पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हो या कोई पत्रकार हो, हर पत्रकार की एक बेशकीमती जान होती है। वो दिन भर खबर करता है और इसके बाद जब उसकी हत्या हो जाती है तो ये सीधा सवाल प्रशासन की सुरक्षा पर खड़े होते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में महिलाएं और बुजुर्ग लोग मंदाकिनी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कर रहे सत्याग्रह का आंदोलन। किन मुद्दों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं? ये मंदाकिनी जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, यहाँ बड़े अतिक्रमण हैं। मंदाकिनी को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ लगातार 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, जिसमें सारी बहनें अपनी बैठ रही हैं नदी किनारे, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। उसी को लेकर के जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं इस आंदोलन के चलते 11 मार्च को बुद्धिजीवी और महिलाएं पहुंची जिला अधिकारी कार्यालय। किन मुद्दों को लेकर आप आए हुए हैं जिला? हम लोग वही अपनी मंदाकिनी गंगा को स्वच्छ कराने के लिए, वही जहां हम लोग राजा साहब घाट में स्नान करते हैं, वहीं पे पानी का इंटरवेल लगा हुआ, वहां से पानी जाता है, इतना गंदा है वहां का पानी, बदबू फेंकता है, नहाने से शरीर में खुजली होती है। इसलिए चाहते हैं कि वहां पर सफाई हो और सीमांकन हो, उसकी चौड़ाई कुछ अतिक्रमण है तो अवरुद्ध है उसकी धारा, जिसके कारण वो एक छोटा सा गढ़ी बन के रह गई उस जगह पे। इन महिलाओं ने मांग की है कि मंदाकिनी नदी के घाट पर किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी कार्रवाई करें और दिन प्रतिदिन नदी जो सूखती जा रही है उसके लिए प्रशासन कोई ना कोई उपाय करे।
कि इसको सुनवाई किया जाए और सफाई किया जाए, वहाँ जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। तो क्या जिलाधिकारी से मुलाकात में कहा? जिलाधिकारी तो मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं, शायद हो जाए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसका पालन किया जाए और जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, सफाई की जाए, मंदाकिनी को अविरल बहने के लिए उसको अवसर दिए जाए, साफ हो। पेयजल बिल्कुल दूषित हो चुका है, आजकल उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, वो भी उसको भी ख़त्म किया जाए और साथ स्वच्छ पानी हो। नदी का सीमांकन हो, बाढ़ जो जहाँ तक पहुँचती है उसका सीमांकन किया जाए और जो भी अतिक्रमण है वो हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मैं सरस्वती, महिला जागृत मंडल। इन मांगों को लेकर आए हुए बुद्धिजीवियों और महिलाओं ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि जब सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, जब देश की आजादी के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया था, क्या मंदाकिनी नदी को प्रदूषण मुक्त करवाने के लिए इस सत्याग्रह में भी लोगों को बलिदान देना पड़ेगा? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। मंदाकिनी प्रदूषण को लेकर बार बार आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है और आंदोलन ठंडे पड़ जाते हैं। इसी तरह आपका भी आंदोलन रहेगा? जी नहीं, हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जिलाधिकारी से मिलके हम लोग योगी जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि योगी जी इस बात को समझते हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत आशा है कि शायद हमारी बात इस बार सुनी जाए। क्या नाम है आपका? नीलम श्रीवास्तव। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से। समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है, इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आँख में चलेगी तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में आरती नाम की वार्ड आया को नौकरी से हटाने पर आया पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में फूट फूट कर रोते दिखाई दी। लगाया गया है, अब मैं नहीं दी ना मुझको, मेरे अपने अधिकारियों के पीछे मैं तंग गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरती। कहाँ पर कार्यरत थी आप और किस पद में? आया के पद में सर, कई सालों से कर रही हूँ कार्य। उसने आरोप लगाया है कि बिना किसी गलती के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने उनको नौकरी से निकाल दिया। मामला किस मामले को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय में रोते चीखती चिल्लाती आई हैं? चिल्लाती सर मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ, मेरी नौकरी ले ली है मेरे अधिकारी ने। सीएमएस साहब, ये जो एक महिला आरती वार्ड आया के रूप में यहाँ पर कार्यरत थी, उसका आरोप है कि सीएमएस के द्वारा हमें निकाल दिया गया और वो रोती चीखती चिल्लाती जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची हुई है और उसने आत्महत्या की धमकी भी दी हुई है। क्या पूरा मामला, किस तरह का मामला है ये? 22-23 के समय वार्ड आया का एक पोजीशन से विवाद हुआ था, कोई बातचीत को लेकर के। उस संबंध में जांच कराई गई थी और जांच में दोषी पाए जाने पे उस समय उनको सीमू साहब के यहाँ स्थानांतरित किया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा बृहद दंड दिए जाने की बार बार मांग की जाती रही और उच्चाधिकारियों से भी इस तरीके के पत्र प्राप्त हुए कि इनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसलिए पूर्व चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कंपनी को इस संबंध में जो उनके MOU थे उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया था और इसी के क्रम में जो मानव आपूर्ति संस्था थी उनके द्वारा इनको अपने कार्य से सेवाएं समाप्त कर दी गई। हम आपको बता दें कि सितंबर 2024 को इसको नौकरी से निकाला गया है। इस मामले में वह
इस मामले में वह कई बार संबंधित अधिकारी के साथ साथ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी तक पहुंची, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़िता रोती चिल्लाती जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और उसने आत्महत्या की भी धमकी दी है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं लास्ट में मेरे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं है। मैं घर नहीं अपने बच्चों के पास जा सकती, मैं अपनी आज ही आत्महत्या कर लूँगी। क्या समझा जाए कि जिस तरह वो आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, यदि वो आत्महत्या कर लेती किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अब आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाएगा, उनका पूरी जांच के बाद ही किया गया है। अपनी शिकायत रखने के कई मंच हैं, वो अपनी शिकायत मंचों पे रखें। उनके अनुसार जो भी जांच कमेटी या जो भी उच्च स्तर के अधिकारी आदेश देंगे उनका पालन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि पीड़िता ठेकेदारी में जिला चिकित्सालय में वार्ड आया की नौकरी करती थी, जहां उसकी नौकरी छीनने के बाद अब उसके परिवार का भरण पोषण छिन गया है। वहीं उसका पति अशोक कुमार जिला चिकित्सालय में ठेकेदारी द्वारा चौकीदारी के पद में कार्यरत है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को दी? नारायण में कितने एप्लीकेशन उन्हीं के अंडर से 10 बजे रात को मुझे निकाल दिया गया ड्यूटी पीरियड से। फिर मैं अपने जिलाधिकारी के पास आई, फिर वो मुझे भेजे मैडम के पास, वीडियो मैम के पास। आज मैम ने बोला मैं आपको नौकरी नहीं दे सकती। क्यों? क्या वजह नहीं बताई क्यों नहीं दे सकती? बोली मैं नहीं दे सकती हूँ नौकरी। अब तो मैं अपने अधिकारी के पास आई, मेरे अधिकारी मुझे नहीं मिलने यहाँ पे, तो मैं नहीं जाने वाली। क्या विवाद हुआ था वो इनका और किस तरह का विवाद था जिस कारण से इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा? विवाद जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जो है ये कोई फाइल लेकर के इमरजेंसी में गई थी। वहाँ सभी के सामने जब इन्होंने फाइल दी तो डॉक्टर ऋषि ने फाइल मेज पे पटक करके कुछ जोर से कहा फाइल की बाद में दिखाना या इस तरीके से, तो उसके बाद इनके द्वारा उनसे कुछ अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में शिकायत की गई थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय में मुड़ते समय 2 बाइक सवारों को स्कॉर्पियो एन की टक्कर लगने पर घायल। कैसे क्या घटना घटी बाबा? ये हमारा दोस्त है, ये अतर्रा पीजी कॉलेज में पढ़ता है। ये डेढ़ी पीरियड में आ रहा था तो 4 पहिए वाले ने यूटर्न ले रहा था, पीछे से 4 पहिए वाले ने ठोक दिया। हम आपको बता दें कि जिसमें से लव कुश पहाड़ी का रहने वाला है और चुन्नू प्रसाद पहाड़ी थाना अंतर्गत ओरा बदावल का रहने वाला है और ये लोग महाविद्यालय घूमने के उद्देश्य से आए हुए थे। हुई हम बाइक मोड़ रहे थे, साइड में उठा रहे थे, 4 पहिया आया तब हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहने वहीं गौतम तुलसीदास के पास खड़े थे। और कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं जा रहे थे, वहीं खड़े ही थे। खड़े थे वहीं पुलिस ने स्कॉर्पियो और उसके चालक को पकड़ लिया है। वहीं घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। देखा आपने तेज गति से चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाएं। आ गया 4 पहिया वाहन, पुलिस वाले लेके गए हैं और वो पकड़ गया है। क्या नाम है इसका और ये कहाँ का रहने वाला है? ये भी पहाड़ी में रहता है। क्या नाम है इसका? लवकुश नाम है इसका। कितनी उम्र है इसकी? 20 साल है। कहाँ पर ये पढ़ता था? ये अतर्रा पीजी कॉलेज में पढ़ता है। क्या कर रहा है? ये BA कर रहा है।
तो वहाँ कैसे घटना घटी? वहाँ से लौट रहा था क्या जा रहा था? ये बेड़ी पुलिया में था, बेड़ी पुलिया से ये जा रहा था, ये लौट रहा था। हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उस टाइम पर, लेकिन क्या कहते हैं वो यहाँ बेड़ी पुलिया डिग्री कॉलेज के सामने से ये यूटर्न ले रहा था, पीछे से 4 पहिए वाले ने ठोक दिया। गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं? यहाँ पकड़ गई। कहाँ पर पढ़ते हैं आप लोग? कोई संविधान हैं? पढ़ते अतर्रा में पढ़ते, वहाँ गए थे, घूमने गए थे। किसको? हम लोग घूमने गए थे, स्कूल है पढ़ने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से। समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है, इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आँख में चलेगी तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत इटवा डोडेला गांव में 18 चक्का ट्रक ने खड़ी डीसीएम में मारी टक्कर। वहां खड़े 25 वर्षीय श्रवण की हुई मौत और 3 लोग घायल। हम लोग इटवा डोडेला के पास थे और एक डीसीएम खड़ी थी भूसे वाली, उसी के आगे खड़ा था पिकअप महिंद्रा खड़ा था, उसके आगे मोटरसाइकिल लेकर हम लोग खड़े थे। अगर पीछे से पटना की तरफ से ये जो बड़े बड़े ट्राला आते हैं सर, ये आया और डीसीएम को मारा ठोकर, डीसीएम को ठोकर मारा और डीसीएम के बाद सर फिर दोबारा ठोकर मार दिया, फिर पिकअप भी मारा, पिकअप सर में ठोकर आ गया, मौसी ने कर दिया। कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हुए? सर एक लड़का डीसीएम में जब खत्म हो गया और हम लोग 3 लोग माने वो थे इंजरी से। हम आपको बता दें ये सभी लोग इटवा डोडेला गए हुए थे भूसा खरीदने और भूसे की गाड़ी भरवा कर जाने का इंतजार कर रहे थे, तभी ये घटना घटी। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक पलट गया और उसका ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस दुर्घटना में जहां श्रवण की मौत हो गई है वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। देखा आपने तेज गति से चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाएं, जिसका खामियाजा श्रवण ने अपनी जान देकर चुकाया। श्रवण अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ गया है। ये सभी लोग रेपुरा थाना अंतर्गत देवदा गांव के रहने वाले हैं। जिनकी मौत हुई है क्या नाम है, कितनी उम्र थी उनकी? सर वो 25-30 साल का सरवन नाम था। कहाँ के रहने वाले थे ये? कहाँ गए हुए थे आप लोग वहाँ पर? इटवा डोडेला कैसे पहुँच गए थे? सर वहाँ पर गाड़ी थी, भूसे वाली गाड़ी थी, तो इसी के लिए भूसे गाड़ी में लेबर काम कर रहा है। अच्छा, भूसा बेचने गए थे क्या? नहीं सर, वाली खरीदे थे भूसा तो अपना लोड कर रहे थे। अच्छा, भूसा खरीद। और आपका नाम क्या है? जितेंद्र। और जो एक और घायल हुए उनके क्या नाम है? बस का नाम शारदा है। सभी घायल हैं। गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं जिसने टक्कर मारी थी? ड्राइवर सर फरार था शायद, तक पता नहीं चला, गाड़ी आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।